बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर, मुफसिदीन पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल को सताने वालों पर। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताज़ियत पेश करते हैं आप तमाम साहिबान ईमान और ख़ुसूसन इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रज शरीफ की बारगाह में जनाब सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की मुनासबत से। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत के हवाले से जो चंद रिवायात सही बुखारी के अंदर नकल हुई हैं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। ये सही बुखारी जिल्द 2 मकतबा रहमानिया सफ़ा नंबर 489 था 491 के ऊपर ये रिवायात मौजूद हैं। बाप जहाँ पर पहले बांधा है कि हजूर का निकाह हजरत खतीजा से और उनकी फजीलत, और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हजूर ने फरमाया सारी दुनिया की औरतों में मरियम अफजल थी, इसी तरह खतीजा अफजल है। और फिर अगली रिवायत में है कि हजरत आयशा से उन्होंने कहा कि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीबी पर इतनी रश्क नहीं आई जितनी खतीजा पर आई। रश्क यानी कि हसद, हालांकि वो मेरे निकाह से पहले मर चुकी थी। रश्क की वजह यह थी कि मैं अक्सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका जिक्र करते सुनती और अल्लाह ने आपको हुक्म दिया खतीजा को बहिश्त में एक मोती के महल की खुशखबरी दें। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी काटते और उनकी दोस्त औरतों को इतना गोश्त भेजते जो उनको बस हो जाता था। इसी तरह अगली रिवायत में भी ऐसा ही अल्फाज हमें पढ़ने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद सफा नंबर 490 के ऊपर आ जाए तो उसमें भी यही अल्फाज इस तरह के मिलते जुलते हैं कि हजरत आयशा से उन्होंने कहा कि मैंने हजूर की किसी बीबी पर इतना हसद नहीं किया जितना खतीजा पर, हालांकि मैंने उनको देखा तक नहीं था, मगर वजह यह थी, इस हसद करने की मेरे वजह यह थी कि हजूर उनका जिक्र बहुत कसरत से किया करते थे और जब कभी बकरी काटते उसके पार्चे बनाकर खतीजा की दोस्त औरतों को भेज देते हैं। मैं कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं कहती शायद खतीजा के सिवा और दुनिया में कोई औरत थोड़ी थी, तो आप फरमाते खतीजा में ये सिफतें थी और मेरी औलाद उन्हीं के पेट से हुई है। और फिर उसके बाद अगली रिवायत है कि अबू हुरैरा से कि उन्होंने कहा कि जिब्राइल हजूर के पास आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये खतीजा आपके पास सालन या खाने का एक बर्तन ला रही है। जब वो लेकर आए तो परवरदिगार की तरफ से और मेरी तरफ से उनको सलाम कहो और उनको बहिश्त में एक घर की खुशखबरी दो। और फिर आगे चलकर है कि आयशा से उन्होंने कहा कि हाला ने जो हजरत खतीजा की बहन थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की यानी घर में दाखिल होने की इजाजत चाहिए, तो आपको खतीजा का इजाजत मांगना याद आया और घबरा कर कहने लगे या अल्लाह, क्या ये हाला हैं? हजरत आयशा कहती हैं कि मुझे उस वक्त सख्त हसद हुआ और मैंने कहा क्या आप एक कुरैश की बूढ़ी को याद करते हैं जिसके दांत गिरकर सिर्फ सुर्ख सुर्ख मसूड़े रह गए थे, न मुंह में दांत न पेट में आंत। अल्लाह ने उसके बदल आपको इससे अच्छी औरत जवान ख्वारी इनायत फरमाई है। जय जाने ग्रामी, आपने सही बुखारी से चंद रिवायात मुलाहिदा फरमाई जिसमें जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत को किस तरह बयान किया गया है कि दुनिया की तमाम औरतों से एक तो अफजल हैं, और फिर उनकी इस अजमत को बयान किया जाता है कि परवरदिगार आलम और जिब्राइल अमीन उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी अजमत है जनाब सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की। और फिर उसके बाद जब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते हैं तो सबसे पहले जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की सहेलियों को गोश्त भिजवाते हैं। और फिर जब उनकी बहन घर में कभी आती हैं तो फिर भी रसूल खुदा को उनकी आवाज सुनकर जनाब खतीजा की याद ताजा हो जाती है। और इसके बावजूद अगर आपने गौर फरमाया हो तो रसूल खुदा कसरत से जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र खैर घर में किया करते थे। और उसी जिक्र खैर ही की वजह से कि खुद आयशा फरमाती है मैंने कभी उनको देखा नहीं था, मेरी शादी उनके 3 साल बाद हुई है, मगर मेरे दिल में उनके लिए हसद पैदा हो गया था। और फिर हसद की बुनियाद पर जो उन्होंने रसूल खुदा को बातें सुनाई जो बुखारी के अंदर दर्ज हैं, जो मैंने आपके सामने बयान फरमाई हैं। अब इन बातों से एक दर्दमंद मुसलमान खुद सोचे और समझे, क्या ये बातें सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते होंगे?
क्या रसूल खुदा को अजियत देना जायज है? क्या इस तरह का कलाम रसूल खुदा से करना जायज है? फैज़ान ग्रामी, अगर इस्लाम में से दो हस्तियों को निकाल लिया जाए, एक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को और दूसरा जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा को, तो इस्लाम अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो सकता। ये मोहसन इस्लाम है, और अपने मोहसन के बारे में इस तरह की बातें करना, क्योंकि हर मुसलमान पर एहसान है जनाब खतीजा का, और खुद आयशा की जात पर भी एहसान है। जब रसूलुल्लाह अपने लिए इस बात का इतराफ करते हैं कि खतीजा का मुझ पर एहसान है, तो फिर किसी और की गुंजाइश कहां बच जाती है कि जिसको जिब्राइल के जरिए परवरदिगार आलम सलाम भेजे, क्या उसके बारे में ऐसे अल्फाज कहना जायज है? तो हर मुसलमान को चाहिए कि इनके बारे में सोचे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।